हेलो एवरीवन, आई एम वीके सिंह फ्रॉम एसएबी सॉल्यूशंस। जैसा कि मैथ्स के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जैसा पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए तो हमने जैसा पिछली क्लास में पढ़ा था, मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा था, सम ऑफ जीरो हमारे पास माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा था हमारे पास, सी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे बी क्या था, एक्स का कोफिशिएंट था, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरह यहाँ पे सी क्या था, कांस्टेंट टर्म था। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको बोर्ड में नीचे शो हो रहा होगा। हाँ, तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जिसने ना पढ़ा हो पॉज करके वीडियो पढ़ ले। ठीक है, चलिए हाँ, तो हमारे पास क्या दिया है पॉलिनोमियल, 2x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पॉलिनोमियल px दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोस। तो हमसे क्या बोला गया, अल्फा और बीटा हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, एंड वेरीफाई क्या करना है भाई, वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में हम एक चीज ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं P3 भी हमें निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है भाई, P3 भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो अब हमें ये क्वाड्रेटिक ऐसे दी है। ठीक है, मान लेते हैं हमें ये ऐसे दी होती है 2x² माइनस 12 प्लस 5x, तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं थी। हम इसको क्या करते, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा होगा आपने, क्या होती भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, मतलब हम वापस इसी फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमने जैसा एक चीज हमने ऐड कर दी, P3 निकालना है। ठीक है, P3 निकालना है तो निकाल लेते हैं भाई, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस 5 इंटू 3। अब P3 निकालने में कोई जरूरत नहीं है, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जब हम अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तब हमें थोड़ा ये ऑर्डर देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो P3 हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 9 माइनस का 12 प्लस का 15, तो P3 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 12 प्लस 15। तो अगर हम यहाँ से देखें तो P3 हमारे पास कितना है भाई, ठीक है, P3 हमारे पास हो जाएगा 21। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग भी एक बार। ठीक है, चलिए तो P3 तो हमारे पास निकल आया। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। ठीक है, मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 24 चाहिए और प्लस माइनस करने पे प्लस का 5 चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप लोगों ने किया होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो इसको अगर देखते हो तो इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, इसके फैक्टर आएंगे हमारे पास 8 एंड 3। ठीक है, -8 और प्लस का नहीं सॉरी -3 और प्लस का 8। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम फैक्टर लिख लेते हैं।
2x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ से अगर -3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 4। फिर ये जो इक्वल वाले टर्म होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 4 और 2x माइनस 3। ठीक है, अब जीरोस जब हम फॉर्म करते थे तो हम क्या करते थे, हम x की वो वैल्यू लाते थे जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारी जीरो हो जाती थी। ठीक है, पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था कि px या p0 क्या होता था, p अल्फा 0 तभी होता था जब अल्फा की वैल्यू x की जगह रखने पे हमें 0 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -4 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 3/2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो यू कैन कमेंट, हम इस पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। या मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि एक 1-to-1 क्लासेस भी रख लेंगे, तो अगर ऐसा कुछ है तो ज़्यादा लोग होंगे तो 1-to-1 क्लासेस भी रख लेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए आप इजीली हमसे उस पर डाउट पूछ पाएंगे। इसको हम गूगल मीट या जूम वगैरह पे रख लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए तो अल्फा बीटा की हमने दो वैल्यू तो निकाल ली, ये मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमसे कहा था वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, वेरीफाई रिलेशन करने का मतलब है कि हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आना चाहिए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा c/a आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहां से हम देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा है हमारे पास -4 और बीटा है +3/2। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, -8 + 3/2, एल्शियम लेके ऐड करना तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा भाई, -5/2। तो क्या इसकी वैल्यू -b/a के बराबर है क्या? आप देखिए अगर हम यहाँ से b की वैल्यू देखें इस इक्वेशन की, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 2 है। ठीक है, और अगर हम c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -12 है। तो अगर हम यहां से देखें -b/a की वैल्यू, -b/a की वैल्यू तो क्या है हमारे पास 5/2 आ रही है क्या? देखिए b/a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है भाई, रुकिए इसको फिर से लिख देता हूं मैं। हमारे पास यहां से b/a की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2। और यहां से हमने चेक किया तो अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2। तो क्या यहां से हमें पता चल गया क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब चलिए अल्फा इंटू बीटा निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -4 इंटू 3/2, 2 से 4 कैंसिल होगा 2। ठीक है, या ना भी कैंसिल करें ऐसे देखते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा -12/2। ठीक है, -12/2 या इक्वल्स टू -6 बना। ठीक है, अब यहां से हमें c/a की अगर वैल्यू निकालें तो c/a की वैल्यू क्या है, c क्या है -12, a क्या है हमारे पास 2, तो ये भी वैल्यू कितनी आ रही -6। तो इससे हमें क्या पता चला कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है, और यही तो हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें दिया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -5 and
ठीक है, हमें सम दिया गया है, क्या दिया गया है हमें सम दिया गया है और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नीचे आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई हमें, -5। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 6 दी गई। और हमें पहले से पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम a को 1 लेट कर लेंगे तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b इक्वल्स टू -5। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई भाई। और यहां से अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, c के बराबर, और c इक्वल्स टू 6 है, दिया गया है। तो यहां से c की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई क्या। ठीक है, तो अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, a को तो हमने x1 माना है तो x²। ठीक है, b की वैल्यू 5 है तो +5, और b के साथ क्या लगा है, x, तो x प्लस c की वैल्यू 6 है तो हमने c की वैल्यू 6 डाल दी, हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल का जीरोस के फॉर्म में एक बताया था कि आप सीधे पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, बताया था जीरोस के फॉर्म में ऐसा। तो बस वैल्यू डालनी है आपको यहाँ पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 तो -5x, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 6 तो यहाँ पे 6, तो यहाँ से x² प्लस का 5x प्लस का 6। तो आप देखेंगे कि दोनों जगह से सेम पॉलिनोमियल ही हमको मिलेगा। हमने ये क्या बताया था, पॉलिनोमियल का फॉर्म बताया था, और कब बताया था, जब जीरोस के फॉर्म में हो, क्या, जीरोस के फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, इसी में मान लीजिए अगर आपको कोई देता है, क्या देता है भाई, अगर उसने हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी, कह दिया उसने लेट द 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, मान लीजिए उसने दे दिया आपको 2 zeros, कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए उसने 2 जीरो आपको दे दिए, -6 and 1। ठीक है, उसने 2 जीरो दे दिए, तो अगर 2 जीरो दे देगा तो आप वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, -6 + 1 करके, तो यही वैल्यू बनेगी। हमने बस इसी वैल्यू को क्या किया है, इस फॉर्म में तोड़ दिया है कि उसने हमें इस बार सम ना देके अलग अलग दे दिए। तो अलग अलग दे देगा तो हम सम निकाल लेंगे, अलग अलग दे देगा तो हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो पॉज करके एक बार देख सकता है। ओके, चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें क्या दिया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास भाई, ax² माइनस का 6x माइनस का 6, क्या दिया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये है, इज क्या है 4, तो हमें प्रोडक्ट दिया है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन CBSE में 2009 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड में इस समय दिख रहा होगा, आप उसको वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। अच्छा, 1 मिनट का टाइम देते हैं, जिसको आ रहा हो वो ट्राई कर ले, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं ना, ट्राई करते रहिए। देखिए, मैथ्स जो है ये पढ़ने से ही आएगी। ठीक है, अगर आप सोचे सर बताते रहें और हम सिर्फ नोट करते रहें तो उससे नहीं आने वाली। ठीक है, आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको नहीं आ रहा है वो देख ले, और जो कर रहा हो अभी तो वो वीडियो को पॉज करके करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो हमें क्या दिया है भाई, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट दिया है कि प्रोडक्ट कितना है, 4 है। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रोडक्ट 4 है, इसका मतलब हमें क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 4 दी गई है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 4 दी गई है। ठीक है, पर हमें पहले से ही पता है कि अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, C/A होता है क्या भाई? बोलो भाई सभी लोग, C/A होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास A की वैल्यू तो A है, B की वैल्यू -6 है, और C की वैल्यू भी -6 है। तो अगर हम यहाँ से C/A कैलकुलेट करें तो C/A हमारा क्या बनेगा, -6/A बनेगा क्या? ठीक है, तो ये तो हमें मिला अपनी इक्वेशन से। कहां से मिला भाई, अपनी इक्वेशन से। मगर हमको क्वेश्चन में भी तो दिया है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे। तो -6/A = 4। ठीक है, -6/A = 4। तो यहां से A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता होगा आप लोगों को। तो 4A = -6, तो यहां से इंप्लाइज दैट A = कितना हो जाएगा भाई, A -3/2। कुछ नहीं किया, ये 4 इधर लाए, कैंसिल किया तो 3/2 क्या गया, -3/2। यही हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, ax² + 9x² + 13x + 6a। ठीक है, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है भाई, ये आया है CBSE, कब आया भाई, CBSE। क्वेश्चन में भी लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा 2008। ठीक है, कब आया, CBSE 2008। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और जिसने ना पढ़ा हो पॉज करके पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि लेट 1 0 बी अल्फा। ठीक है, 1 0 क्या है हमारे पास, अल्फा है। अगर एक 0 अल्फा है और दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो सेकंड 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड 0 हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, अगर एक 0 अल्फा है और दूसरा रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा।
तो अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है मगर बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा। ठीक है, तो अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से तो हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, मगर हमें पता है, क्या पता है भाई कि अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अब प्रोडक्ट क्या होता था C/A होता था। क्या होता था C/A। तो यहां से अगर हम C/A देखें तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू है A² + 9। A की वैल्यू क्या है A² + 9। यहां से हम देखें B की वैल्यू क्या है भाई, B की वैल्यू है हमारे पास 13 और C की वैल्यू क्या है हमारे पास 6A। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से C/A की वैल्यू देखें तो हमारे पास C/A की वैल्यू क्या बनेगी 6A/A² + 9, और जो कि किसके बराबर है हमने अभी यहां से निकाली 1 के बराबर है क्या। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो क्या बन जाएगी भाई 6A = A² + 9। ठीक है, तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें 6A उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा A² - 6A + 9। ठीक है, मतलब हमको प्रोडक्ट में कितना चाहिए, हमको प्रोडक्ट में कितना चाहिए भाई, प्रोडक्ट में चाहिए हमको 9। ठीक है, प्रोडक्ट में कितना चाहिए हमको, प्रोडक्ट में चाहिए 9 और प्लस माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो क्या इसके दो फैक्टर -3, -3 हो जाएंगे क्या। तो देखो भाई A² - 3A - 3A + 9। ठीक है, क्या हो जाएगा =0। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालें तो A की वैल्यू क्या बनेगी, अब यहाँ से हमने A कॉमन लिया तो क्या बना A - 3, और यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया तो क्या बना A - 3 = 0। मतलब A - 3 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A - 3 = 0 और A - 3 = 0। तो यहाँ से A = 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा A = 3। तो हमें यहीं पे यही आंसर चाहिए था कि A = 3। ठीक है, तो अगर आप RS फॉलो करते तो RS अग्रवाल तो आप 2A अब इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर उसमें कोई क्वेश्चन होगा जो थोड़ा टफ होगा तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, और फर्दर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, बी सेफ।